आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बच्चों, जैसा आपको पता है कि 10th क्लास का हमारा जो अपना क्लास है और जो विषय है वो आपका इकोनॉमिक्स है। और आज हम लोग देखेंगे बच्चों उपभोक्ता के अधिकारों की हम लोग आपका बात करेंगे कि जो उपभोक्ता है, जो आपका कंज्यूमर है, उसके राइट्स क्या हैं, उसके अधिकार क्या हैं, हम उनके विषय में आपकी बात करेंगे। देखिए, आप देखेंगे वर्तमान समय जैसे अब आपका बढ़ता जा रहा है, लोग आपके शिक्षित होते जा रहे हैं, निरंतर सारी चीजें आपकी हो रही, वैसे वैसे जो उपभोक्ता है उसके राइट्स हैं वो भी आपके बढ़ते जा रहे हैं। उपभोक्ता के अधिकार भी आपके बढ़ रहे हैं। कौन है आखिर उपभोक्ता? तो आपको पता होना चाहिए, उपभोक्ता वो व्यक्ति है जो वस्तु को खरीदता है, उपभोग करता है, उनको प्रयोग करता है, वो उपभोक्ता होता है। जैसे आप और हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, हम खाद्य चीज हो या कोई अपनी दैनिक आवश्यकता के लिए जो हम चीजें आपका खरीद आपका खरीदते हैं, उन सब के विषय में जो हम बात कर रहे हैं, हम क्या है? हम एक उपभोक्ता हैं। तो हमारे कुछ राइट्स हैं, कुछ अधिकार हैं, हम उन आपके राइट्स की, उन अधिकारों की हम लोग आपका बात करेंगे आज के चैप्टर के अंतर्गत। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे आपके सारे बच्चे बहुत अच्छे से अपने लेक्चर को देखेंगे और उसको ध्यान देंगे। चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग 4 चैप्टर जो हैं आपका इकोनॉमिक्स में आपका फिनिश कर चुके हैं आपके भाई सब्जेक्ट के। चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ेंगे उपभोक्ता के अधिकार, कि उपभोक्ता जो आपका कंज्यूमर होता है, उस कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं। उन जो आपके राइट्स के विषय में हम लोग इस अपने चैप्टर के अंतर्गत, इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे और उनको सीखेंगे कि उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं। उनके अधिकार को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है, आगे हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से एक एक तरह करके हम लोग इनको पढ़ते चलेंगे और इनको देखते चलेंगे। देखिए, उपरोक्त संग्रह उपभोक्ता न्यायालय के निर्णय के कुछ समाचार के नमूने हैं। कह रहे हैं हुआ क्या है कि उपरोक्त मतलब जो चीजें हमको दी गई हैं उसमें क्या है, हमने कुछ आपका इकट्ठा किया है। उपभोक्ता न्यायालय यानी कि जो आपका कंज्यूमर जो कोर्ट होता है, आपने सुना होगा कि अब आपका कंज्यूमर कोर्ट की भी स्थापना हो गई है। आप कोई सामान खरीदते हैं, कोई आपने खाना खरीदा, कोई दवाई खरीदी और दवाई फर्जी थी, नकली थी, किसी महिला किसी व्यक्ति की मौत हो गई, कोई चीज खाने से आपको शारीरिक नुकसान हो गया, आपकी तबीयत खराब हो गई, तो आप उस चीज पर जहां से आपने खरीदी है, जिस व्यक्ति से, चाहे अनाज हो, कोई भी खाने पीने की वस्तु किसी भी प्रकार की, आप उस पर क्या कर सकते हैं, उस संबंधित आप अपना चीजों को लेकर अपना केस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को मैंने पैसा पे किया, पैसा पे करने के बाद भी इसने मुझे जो आपकी चीज दी है वो कैसी दी है? गलत दी है। गलत का मतलब अच्छी क्वालिटी की नहीं दी, यानी कि जितना रेट इसने मुझसे लिया उस रेट में जो अच्छी चीज मेरे को मिलनी चाहिए थी, अच्छी वस्तु मिलनी चाहिए थी, वो उसने जो था अच्छी वस्तु उसने मेरे को नहीं दी, उसने मेरे को नहीं दी। ठीक है? और जिसके कारण क्या हुआ कि अगर किसी व्यक्ति की उसमें मौत हो जाती है, कुछ चीज आपका हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम लोग कंज्यूमर कोर्ट में क्या कर सकते हैं, आपका जा सकते हैं। इन इन मामलों में लोग उपभोक्ता अदालतों में क्यों गए हैं? अब कह रहे हैं कि ऐसा क्या मैटर है कि बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जिसके मामलों में आप खुद देखेंगे कि जो क्या है कि जो व्यक्ति हैं वो कोर्ट क्यों चले गए हैं, जो अदालत है उसमें क्यों गए हैं लोग, इसको हमको इस चैप्टर के अंदर हमको देखना है। ये निर्णय इस लिए दिए गए क्योंकि कुछ लोग न्यायालय पाने के लिए दृढ़ और आपका संघर्षित रहे। किस तरह वे न्यायालय को पाने के लिए आपके तरसते रहे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ है, तो विक्रेताओं की यथोचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए वे अपने उपभोक्ता अधिकार को कैसे प्राप्त करें। क्या करें बच्चों? ध्यान रखना है, जो उपभोक्ता का अधिकार है उसको कैसे प्राप्त करें, कि जो विक्रेता ने जो हमको चीजें दी हैं वो कैसी दी हैं, किस आधार पर दी हैं, उनसे संरक्षण के लिए उन्होंने क्या करा, इस तरह से अपना दरवाजा खोला। जो आपका बच्चों कोर्ट होता है, कंज्यूमर कोर्ट होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं
हम बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जहां हम लोग जा सकते हैं। अब जैसे कि कुछ अखबारों की वहां पे कटिंग आपके सामने दी गई है, आप इसमें देख सकते हैं, गला देवा आपका देने से जो आपकी महिला है उसकी मौत हो गई। आप देखिए गरीबों को मिली आपके सस्ती दालें, इससे भी कुछ चीजें हैं। और साथ में कुछ न्यूज दी गई है, न नीम हकीम के विज्ञानों पर सरकार का नोटिस, उपभोक्ताओं के विश्वास पर आपका दूषित पानी, बिना डॉक्टर के शुरू हो गया अस्पताल। तो ये सारे उपभोक्ता के जो ऐसे मामले हैं आए दिन हमारे सामने न्यूज पर आपके आते रहते हैं। और हमको पता होना चाहिए कि हमारी किस प्रकार की सिक्योरिटी है, किस प्रकार की हमारी आपका गारंटी है कि अगर हम कोई चीज ले रहे हैं किसी दुकानदार से, तो अगर वो हमको सही क्वालिटी में नहीं देता है तो हम अपने राइट्स के तहत उस पर केस करने के लिए, अपने हक के लिए ये सब चीजें तो आपका कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है? तो यही चीज हम लोगों ने देखी और हम लोग आपका देखते हैं। जैसे बच्चों आप कहीं जाते हैं, आपने कोई भी चीज आपने परचेज की, मतलब आपने पैंट लिया, शर्ट लिया, कोई सामान खरीदा, तो आपको जीएसटी का बिल देना उसका अधिकार है और आपका भी राइट है कि आप उस बिल को आप उसको प्राप्त करें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने से मना करता है तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, उस पर केस कर सकते हैं। लेकिन केस तब होगा बच्चों जब आपके पास वो बिल हो, आपने सामान लिया, आपने सरकार को जो भी उस हिस्से का टैक्स था आपने भी पे किया, उस व्यक्ति ने भी पे किया, दोनों को पे करने के बाद आपको देने के बाद मान लीजिए आपका प्रोडक्ट में कुछ कमी निकल गई और दुकानदार उसको वापस नहीं कर रहा है, उसका चेंज नहीं कर रहा है। इस समय की ये सारी चीजें बड़ी आम है आज के समय में। तो आप उस दुकानदार के खिलाफ उस बिल के आधार पर कंज्यूमर कोर्ट, उपभोक्ता न्यायालय में जाकर केस कर सकते हैं और कह सकते हैं कि देखिए इस व्यक्ति से मैंने इतने पैसे देके इस आधार पर चीजें खरीदी और उसने मेरे को जो क्या था नकली सामान दे दिया। पैसे किसके लिए? असली मूल्य के। और कैसा दिया? नकली। तो इससे क्या होगा, जो उपभोक्ता को हानि हुई है, मान लीजिए तो केवल आपके साथ हुआ है, ना जाने ऐसा व्यवहार, ऐसी चीज कितने उपभोक्ता के साथ हो गई है। तो इन सब लोगों को संरक्षण देने के लिए सरकार का क्या होता है, ऐसा प्रयास होता है। क्या होता है? सरकार का ऐसा प्रयास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लेक्चर को अपना कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा मेन लेक्चर है, बाकी तो एक जनरल आपको फॉर्मेट मैंने आपको बताया, आपको समझाया कि क्या स्थिति है, क्या चीजें। देखिए बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के रूप में होती है। कह रहे बाजार में हम क्या हैं? उत्पादक भी हैं, यानी कि हम चीजों को बनाते भी हैं, हम उनका क्या करते हैं, उत्पाद भी करते हैं, मतलब उनको पैदा भी करते हैं। और क्या है? हम उपभोक्ता भी हैं, हम चीजों को खरीदते भी हैं। तो ये क्या है? हमारे दोनों स्वरूप है हमारे, यानी कि हम चीजों को लेते भी और बेचते भी हैं, पैदा भी करते हैं और उनको हम लेते भी हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक के रूप में हम सबसे पहले वर्णित कृषि, उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। वस्तुओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या आपका सेवाओं को आपका खरीदते हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली ये अंतिम वस्तुएं होती हैं। क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनको कौन खरीदता अंतिम रूप से? जो आपका उपभोक्ता होता है, उनके द्वारा चीजें खरीदी जाती हैं। मान लीजिए आपका ब्रेड था, किसने बनाया, किसने बेचा, लेकिन अंतिम रूप से उसको किस व्यक्ति ने कंज्यूम किया डिपेंड करता है। किसने करेगा? उपभोक्ता, जिसको उसकी जरूरत होगी। क्या होगी? जिस व्यक्ति को उसकी आपकी जरूरत होगी वही तो क्या करेगा, ब्रेड को आपका कंज्यूम करेगा, वही तो लेगा उसको। क्लियर है? आगे देखिए, पिछले अध्याय में हमने विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी नियम, नियंत्रणों तथा इसके उठाए गए कदमों की आवश्यकता का वर्णन किया। पिछले जो आपका लेक्चर था, हमने वो आपका डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के सारे प्रोसीजर को वो आपका हम लोगों ने पढ़ा कि विकास क्या है, विकास को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, क्या उसके लिए नियम है, क्या चीजें हैं, उन सब के विषय में हम लोगों ने अपने चैप्टर के माध्यम से पढ़ा था। क्लियर है? आगे देखिए, इनका महत्व असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह साहूकार द्वारा आपके लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के लिए नियम और नियंत्रण की जरूरत होती है। कह रहे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कदम हमारा वैसे ही उठेगा जो भी हमारे ऑर्गेनाइज आपके सेक्टर के जो आपके मजदूर होते हैं, अब हमको उनकी सुरक्षा करनी है। किनसे? साहूकारों से।
जो क्या करते हैं, उच्च ब्याज दर पर क्या करते हैं, लोगों को ऋण देते हैं, उनके लिए क्या बनाएंगे हम, नियम, कानून और नियंत्रण के तरीके। इस प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियमों एवं विनियमों की आवश्यकता होती है। सेम कह रहा है कि जो हमारे आपके पर्यावरण है उसके लिए भी क्या होती है, हमको नियमन की जरूरत होती है और विनियमन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए। उदाहरण के लिए अनौपचारिक क्षेत्रों के साहूकार, जिनके बारे में आप पहले के अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं, कर्जदार पर बंधन डालने के लिए तरह तरह के दाव पेच अपनाते हैं। कह रहे जो आपके कर्जदार हैं वो क्या करते हैं, बंधनों को डालने के लिए जो भी उनके दाव पेच हैं अलग अलग वो अपनाते हैं। सामयिक ऋण के कारण वे उत्पादक को उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपका कर्जा लिया है और कह दिया कि जब मेरी फसल आएगी मैं चुका दूंगा। फिलहाल फसल के रेट बड़े कम हैं, माना कि 2 महीने बाद फसल के रेट आपके चढ़ेंगे, ऊंचे होंगे, लेकिन उसको साहूकार का, जमींदार का जो आपका कर्जा है वो चुकाना है। तो ऐसी स्थिति में वो बेचारा क्या करेगा, तो उसको मजबूरन वो कर्जा चुकाने के लिए अपनी वस्तु को, अपनी चीजों को बड़े कम रेट में ही आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा। तो ये सारी स्थिति, ये सारी समस्याएं क्या हैं, हम लोगों को बड़े सामने पड़ जाती हैं, बड़े आम रूप में आपका मिल जाती है। तो हमें इन सब चीजों को क्या करना है, विशेषकर तरीके से इनको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, वे सपन जैसी महिलाओं को ऋण, आप सब आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, जो आपकी सपना थी उसके जैसी आपके महिलाओं को ऋण चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। यानी कि इस महिला को उन्होंने क्या किया था, वो अपना कर्जा लेने के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि आपको हमारा कर्जा चुकाना पड़ेगा, और वो आपकी महिला मजबूर हो गई थी अपनी जमीन बेचने के लिए। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले बहुत से लोगों को निम्न वेतन पर कार्य करना पड़ता है। कैसे काम करना पड़ता है बच्चों, निम्न वेतन। देखिए, असंगठित क्षेत्र का मतलब है जहां पर आपके जो व्यक्ति होते हैं बच्चों, वो व्यक्ति क्या करते हैं, जो दिन प्रतिदिन होता है ना, धाड़ी बेस यानी कि पर डे काम जो मिलता है, कहीं फिक्स नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे कि मैंने आपको मजदूरों को 5 दिन के लिए हायर कर लिया, काम कराया फिर छोड़ दिया, ऐसा कोई आपका परमानेंट नहीं है। क्लियर है कि आप किसी फॉर्म में नौकरी कर रहे हैं, प्रॉपर कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, तो वो नहीं। क्लियर है, और उन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है जो न्यायोचित नहीं था, और जो क्या था आपका न्यायोचित नहीं था, जो न्याय के संबंध नहीं था, और प्राय उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता था। और क्या था, जो उनका आपका स्वास्थ्य था उसके लिए हानिकारक भी था। ऐसे शोषण को रोकने के लिए और उसकी सुरक्षा हेतु हमने नियमों एवं विनियमों की बात की। क्या करा कि हम जिन लोगों की आपकी सुरक्षा नहीं हो रही है, हम उनकी सुरक्षा करेंगे, और उसके लिए नियम और विनियमों की हमने बात की। ऐसी कई संस्था हैं बच्चों, क्या कह रहा है, ऐसी कई संस्था है जिन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि लंबा संघर्ष किया है और इन नियमों का अनुपालन हुआ है। यानी कि लोगों को सुरक्षा के लिए जो उन्होंने नियम बनाए हैं, उन नियमों का अनुपालन भी उन संस्थाओं ने, उन चीजों ने आपका करवाया, ताकि लोगों का क्या ना हो, लोगों का शोषण ना हो, जबरदस्ती उन पर आपके फोकस ना हो, उन पर किसी चीजों को लेकर जो आपका प्रभाव है वो आपका ना डाला जाए। इन सब चीजों को उन्होंने ध्यान में रखकर ये सारी चीजें करी। अब देखिए, ध्यान देना है बच्चों, बाजार में उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए अब बात शुरू हुई है हमारी। अब तो हमने वो चीजें पढ़ी जो हमारे पृष्ठभूमि में थी। ध्यान देना है कि उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए नियम एवं विनियमन की आवश्यकता होती है। यानी कि जो कोई व्यक्ति किसी वस्तु को आपका खरीद रहा है, उसको खरीदने में एक आपकी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उसके लिए कुछ नियम और आपके विनियमन होने चाहिए। होती है नहीं होती आवश्यकता इसकी, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्राय स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। होता क्या है, जो उपभोक्ता होता है कैसा फील करता है अपने आप को, बड़ा कमजोर स्थिति में फील करता है। जैसे मान लीजिए आपने वस्तु ले ली, वो वस्तु आपने पैसे भी पे करा और आपको अच्छी नहीं मिली, खराब दे दी आपको दुकानदार ने, नकली दे दी आपको, और या मान लीजिए आपको जन धन की हानि हो गई, आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया,
उसको। देखिए, खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब कोई शिकायत होती है, मान लीजिए कोई कमी आ गई, कोई किसी प्रकार की आपकी शिकायत होती है, तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व जो क्रेता के ऊपर पर डालने का प्रयास करता है। मतलब क्रेता, जिस व्यक्ति ने वो चीज आपका खरीदी है, जिसने बेची है, मान लीजिए मैं बेचने वाला हूं, आप खरीदने वाले हैं, तो मैं अपनी शिकायत सारी किसके ऊपर भेज दूंगा? जो आपका क्रेता के ऊपर डालने का प्रयास करते हैं कि जो आपने कर रहे हैं आप उसके ऊपर की आपने ली है, सब आपकी कमी है। विक्रेता यानी कि जो वस्तु को बेच रहा है वो उससे बचने की कोशिश करता है। अब देखिए, सामान्यतः उनकी प्रतिक्रिया होती है, अपने जो खरीदार हैं उनको वह पसंद नहीं है और कहीं और जाएं, और बोलते हैं अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको यहाँ पसंद नहीं है, आप कहीं और चले जाओ, हमारे पास तो भाई यही सामान मिलेगा। और आप जानते हैं कि जो बाजी दुकानदार होते हैं उनका जो बिहेवियर, जो उनका व्यवहार है, बड़ा गंदा होता है। आप जाएं, आप सामान ले, आप मना कर देंगे, यहाँ सामान नहीं, इस रेट पे जाइए, उधर आप दुकान से नीचे जाइए सीधा। आप कोई चीज आप बदलने गए, एक्सचेंज करने गए, वो सीधा आपको हड़का देगा, कहे तो गलत है, या आपने खराब कर दी होगी, मैंने तो अच्छी खासी दी थी, आप तभी तो खरीद कर ले गए थे। तो ऐसी स्थिति में जो उपभोक्ता होता है, जो चीजों को ले रहा है, उसका कोई राइट्स नहीं होता है। उसके राइट्स की हम लोग इस पूरे चैप्टर में बात करेंगे कि कैसे सरकार ने नियम, कानून, निगमन बनाए हैं, कैसे उसको सुरक्षा प्रदान की है, उन सब विषय में बात कर रहे हैं। देखिए, सामान्य उनकी प्रक्रिया होती है, आपने जो खरीदा था और अगर वह आपकी पसंद नहीं है तो कहीं और जाइए। मानो बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। मान लीजिए अगर किसी ने कोई अपना सामान बेच दिया, सामान बेचने के बाद विक्रेता ऐसा बिहेव करता है कि उसकी अब कोई जिम्मेदारी नहीं रही है, उसने क्या कर दिया है, वो सामान बेच दिया, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उपभोक्ता आंदोलन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि उपभोक्ता जो आंदोलन है उसके विषय की बात कर रहे हैं, के बारे में आगे पढ़ेंगे कि इस स्थिति को बदलने का एक क्या है, एक प्रयास है। कैसा है? एक प्रयास है, ठीक है। यानी कि उपभोक्ता आंदोलन हुआ और जिसने बहुत कुछ ऐसी स्थिति थी जिस स्थिति को आपका बदलने का प्रयास किया। क्लियर है? तो आप इन सब चीजों को ध्यान रखें कि आखिर में ऐसी क्यों जरूरत पड़ने लगी कि उपभोक्ता को इन सारी चीजों की आपकी आवश्यकता हो गई, ठीक है। अब आप इनको देखेंगे। अब देखिए, बाजार में शोषण के कई रूप होते हैं। कह रहे जो आपका बाजार है, उस बाजार में आपके शोषण के बहुत सारे रूप होते हैं, ठीक है। उदाहरण, कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन आपका तोलते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी दुकानदार से आपने सामान लिया, सामान आपने लिया 1 किलो, कितना लिया? 1 केजी। आपने पैसे दिए 1 केजी के, लेकिन उसने दिया आपको 800 ग्राम। अब उसने क्या किया? 200 ग्राम आपने उसने गलत माप की। तो जिस उपभोक्ता ने 1 किलो के पैसे दिए थे, उसका तो 200 ग्राम के पैसे बिना बात चले गए, क्योंकि उसको कुछ मिला नहीं। तो सरकार क्या चाह रही है कि ये ऐसे किसी उपभोक्ता को संरक्षण मिले। अगर कोई व्यक्ति कम सामान तोल रहा है तो ये तो उस व्यक्ति का नुकसान हुआ, और वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है क्योंकि उसके पास उसके राइट नहीं है, सरकार साथ नहीं दे रही, कानून। मान लीजिए, आप बड़ा एग्जांपल समझिए छोटा सा, आप दुकान पर चीनी लेने के लिए गए, आपने चीनी दी, आपने 30 रुपए की चीनी दी और आपको 1 किलो चीनी मिली, लेकिन जब आपने वेट किया तो वो चीनी 1 किलो थी नहीं। व्यापारी ने अपने कांटे में गड़बड़ करके आपको 800 ग्राम पकड़ा दी। आप अब क्या करेंगे? आप बोलेंगे दुकानदार को कि भैया ये जो हमने चीनी खरीदी ये कम है, आपने कम तोली है, तो आपसे बहस करने लग जाएगा। अब आप क्या करेंगे? दो चार लोग उस पर कहेंगे देखिए भैया हमको कम सामान दे रहा है, तो दुकानदार आपको मारने के लिए तैयार हो जाएगा, भिड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर आप पुलिस के पास जाते हैं कि भैया हमने आपका चीनी लिया था, 200 ग्राम चीनी कम दी इनने, 3 रुपए की, 4 रुपए की, तो पुलिस वाले कहेंगे देखिए आप भी 4 रुपए के लिए थाने में आ गए, पुलिस केस कर रहे हैं। तो ऐसे उपभोक्ता अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। देखिए, बात ये नहीं थी कि उसने 200 ग्राम कम दी, 4 रुपए की, 5 रुपए की, लेकिन बात थी क्या उपभोक्ता के राइट्स नहीं है, क्या उसका अधिकार नहीं है इन चीजों को लेकर? तो इसके विषय में हम लोग आपका बात करेंगे। और तो आपका देख रहे हैं कि क्या स्थिति है।
अब देखिए उसने तौल में क्या करा, कमी कर दी। व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देता है जिनका वर्णन पहले से ही किया गया। और होता क्या है कि अगर रेट बताएगा तो वस्तु कह देगा कि इस पर ये टैक्स लगा, ये लगा है, और जबकि वो पहले से ही लिखा होता है। आप देखिए जब भी कोई आप पैकेजिंग चीज आप हमेशा खरीदते हैं तो जहां आपका रेट होगा, मान लीजिए ये आपका मूल्य लिखा है, तो इस मूल्य के इतने हिस्सों को आप देखिएगा, उसके नीचे लिखा होगा ऑल टैक्स। ऑल टैक्स यानी कि सभी करों के साथ मूल्य, ऑल टैक्स प्राइस यानी कि सारे कर लगाकर, बिक्री कर, इनकम, जो भी कर आपके लगते हैं किसी एक वस्तु पर, वो सारे कर लगाने के बाद क्या होता है, उस किसी वस्तु का रेट 20 रुपए या 24 रुपए वो आपका बनता है। उस सारे कर लगाने के बाद तब उसका रेट आपका फिक्स किया जाता है। ठीक, जो पहले से वर्णन ना किया गया हो और मिलावटी एवं दोषपूर्ण वस्तु बेचता हो। और ऐसा क्या हो कि आप दाल लेने गए और दाल में उसने क्या दे दी, आपका 100 ग्राम आपको कंकर दे दिए और रेट लिया आपसे नई दाल का। तो ये सब आप देखते हैं, ये सब क्या होता है, तो उपभोक्ता के लिए ये सारी चीजें होती हैं जो क्या करते हैं, उपभोक्ता का आपका शोषण करती है। मिलावटी दाल, दोषपूर्ण दाल, अच्छी दाल ना देना, फिर कोई उसके लिए उसका राइट्स ना बनना कि हाँ मैंने नहीं बेची। इस तरह की जो सारी आपकी चीजें होती हैं, ये कहीं ना कहीं उपभोक्ता के लिए एक असुरक्षा की जो भावना है वो आपका पैदा करती है। क्या करती है, असुरक्षा की जो भावना है ये उसको पैदा करती है। क्लियर है? इन्हीं सब चीजों के लिए संरक्षण की बात की गई है कि हम क्या करेंगे, जो उपभोक्ता है हम उस उपभोक्ता का आपका संरक्षण करेंगे। क्या करेंगे, हम उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान देना है। ताकि बच्चों हम क्या करें कि जो उपभोक्ता है उसको हर तरीके से सरकार आपकी सपोर्ट करे, इसलिए उन्होंने कुछ आपके राइट्स बनाए हैं। और ऐसे मामलों को निपटारे के लिए हम लोगों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है, जो स्पेशल, आप देखिए हर जिले में एक आपका कंज्यूमर कोर्ट होता है। जिस तरह से हमारे अपने परिवार न्यायालय होते हैं, दीवानी न्यायालय होते हैं, फौजदारी न्यायालय होते हैं, उसी तरह हम लोगों ने कंज्यूमर कोर्ट की भी आपकी व्यवस्था की है। आप कोई चीज खरीदते हैं, आपको खराब मिलती है, उपभोक्ता ने कोई चीज ली, दुकानदार उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, पैसे वापस नहीं कर रहा, बदले में सामान नहीं दे रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में अगर आपके पास बिल है, क्योंकि बिल ही एक मात्र सहारा होता है कि ये बताने के लिए कि जो आपने सामान लिया है ये किसी इस दुकानदार से लिया है, उसके आधार पर आप किसी व्यक्ति पर उपभोक्ता के अधिकार, नियम और सुरक्षा के तहत आप किसी व्यक्ति पर, दुकानदार पर केस कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा को, अपने अधिकारों को संरक्षित कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया हो, आपको समझ आया हो। आई होप। बढ़ते हैं बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।